सरकार को हम एलिगेट करें कि उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, फिर सरकार एलिगेट करे ठेकेदारों को कि काम तो उन्होंने अच्छा नहीं किया, हमने तो अच्छा किया था। और जवाब में जो ठेकेदार हैं वो वापस से सरकार को डांटें कि काम तो हमने किया था लेकिन आपने पैसा नहीं दिया। ये ओनली एक बात नहीं है बल्कि सच्चाई है। और इन सब के अंदर घाटा सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का कि जो आम जनता है उसको परेशानी होगी, जो आम जनता है उसका नुकसान होगा, चाहे पैसे का हो चाहे फिर वो इस प्रोजेक्ट को लेकर हमारे पास जो दिक्कतें आने वाली हैं आने वाले टाइम में उसमें हो। हर क्षेत्र में नुकसान हमारा। और फिलहाल नेपाल के अंदर यही चल रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में कंप्लीटली जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल के अंदर फिलहाल बहुत से प्रोजेक्ट इन द प्रोग्रेस हैं। कई बार हमने भी सवाल उठाए हैं कि इतने धीमे क्यों चल रहे हैं। कई बार हमने भी सवाल उठाए हैं कि या फिर किसी और ने उठाए होंगे कि सही से मटेरियल नहीं लगाया जा रहा है। तो सरकार को इसके ऊपर देखना चाहिए, ये करप्शन ख़त्म करना चाहिए। सरकार टूटकर पड़ती है कि ठेकेदार सही से कार्य नहीं कर रहे, वो सही जो मटेरियल है उसका उपयोग नहीं कर रहे और अपने हिसाब से वो अपना पल्ला झाड़ देती है। अब ठेकेदारों की खुद की दुविधाएं, वो कहते हैं कि हमने कार्य पूरा तो कर दिया, उसके बावजूद आप फंडिंग नहीं कर रहे। निर्माण की गुणवत्तापूर्वक हो, भुगतान न रोका जाए, ऐसी कई तरह की यहाँ पे बातें चल रही हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ठेकेदार काम नहीं कर रहे, कई जगहों पर स्थिति ऐसी है कि वहीं सरकार ने उन्हें भुगतान भी नहीं किया है। काम पूरा होने के बावजूद देश भर में निर्माण पेशेवर यानी कि जो ठेकेदार होते हैं, सरकार से मिलने वाला भुगतान अब 60 अरब रुपए तक पहुंच चुका है। ठेकेदार न सिर्फ परेशानी में हैं बल्कि काम के अवेज में भुगतान न मिलने के कारण आर्थिक संकट और कुछ समस्याओं के चंगुल में भी फंस चुके हैं। उन्हें चेक के अनादरण सहित मुकदमों और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंत्री स्तरीय समन्वय की कमी, नीतिगत अस्पष्टता और कुछ गलतफहमियों के कारण सरकार से ठेकेदारों को भुगतान नहीं मिला है। इसके साथ ही राष्ट्रीय बजट का कमजोर होना भी एक बड़ा कारण बताया जा रहा है। नेपाल में योजना का चयन आधार आवश्यकता के बजट पहुंचाना, ये एक स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि दायित्व है। नेता सराहनीय हैं, स्रोत को सुनिश्चित किए बिना अनुबंधों को योजना बनाने और उन्हें मांगने से भी भुगतान संबंधी समस्याएं पैदा हुई हैं। सरकार की अदूरदर्शिता के कारण देश भर में करीब 24,000 बिल्डर प्रभावित हैं इस कारण से। इसके अलावा ललितपुर के भेंसीपति में बने यहाँ पे प्रदेश के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के निर्माणी ठेकेदार को भी अभी तक भुगतान नहीं मिला है। आप सोच सकते हैं कि सरकारी आवास, मुख्यमंत्री के आवास का निर्माण और वहां से भी अगर नहीं मिला है तो बाकी के कंस्ट्रक्शन का क्या होगा। जहां तक नेताओं की बात है तो प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल पहले ही आवास का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन भुगतान के प्रति उनकी कोई चिंता, रुचि या पहल नहीं है। सरकार पूंजीगत व्यय करने वाले जो लोग हैं उनके भुगतान में विफल हमेशा आती रही है। इसका मतलब है कि बजट उन लोगों के लिए रखा गया है जो कि भुगतान नहीं कर सकते, जहां काम या फिर वहां काम नहीं करते। आखिरकार पूंजीगत या पूंजीकरण में सरकार की कमजोरी के कारण न केवल निर्माण उद्योग बल्कि पूरे वाणिज्य क्षेत्र को ढीला देखा जा रहा है। हालांकि ठेकेदारों को भुगतान राज्य के खजाने से किया जाता है, लेकिन वेट, अग्रिम, आयकर, ब्रांड, बिल्डर फंड आदि के रूप में कुछ पैसे सरकार खजाने में वापस आ जाते हैं। बिल्डरों को पैसा ना मिलने से और उनके अपनी जेब से जो लागत है वो लगने से उन्हें अपने खर्चे भी चुकाने पड़ रहे हैं। पैसा वापस बाजार में चला जाता है। अर्थव्यवस्था को गतिमान बनाए रखने में निर्माण क्षेत्र तेजी से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि उसी चक्र को चालू रखने के लिए कोई उपाय करना होगा तो अर्थव्यवस्था में समस्या या कुछ निदान आवश्यक होगा। कई तरह की दिक्कतें यहाँ पे अब सामना कर रहे हैं ठेकेदार। इसमें
लोगों को दिक्कतें ये होगी कि निर्माण सही से नहीं होंगे तो फिर से हमें दिक्कतें आनी शुरू होंगी। इसके बारे में अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर हूँ। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।